इसीलिए मेरी बात करनी है में आप लोगों के लिए बड़ी सीधी शादी मानो। तो वो किस तरह कई लोग कहते हैं हमारा भजन बनता है, हमारा सुमरण बनता है, कई शिकायत करते मेरा भजन नहीं बनता ने। तुम चकवीर चकवे इतना विलाप नहीं करते ने, वो मिलने के लिए विलाप करते हैं, तो आप भी किसी मिलने के लिए विलाप करया करो। मगर तुम्हारा विलाप अगर भ्रष्टाचारी होगा तो काम नहीं देगा, न सदाचारी हो के विलाप करोगे तो दूर नहीं हो परमात्मा। अब बात में कि चल रहा था कि सथूल परमात्मा को याद करो, उन्हें चौकस रखो। वो सथूल कौन है? तुम्हारा ब्रह्मचर्य। होश करो कोई बैठा हो इस बात को समझने वाला। जो अपने ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता उसका सुमरण भी कच्चा है, और जो अपने ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता उसका भजन भी नहीं बनेगा ने, और जो ब्रह्मचर्य को काम नहीं रखता ने उसका शब्द भी नहीं खुलेगा ने। आइए कोई हो तो ऐसा मानस, मैं अपने तजर्बे की बातें बताता हूँ। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता ने, चाहे राजनीति में आ जाइए। इसीलिए मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहन बेटे हैं, सब के सब ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। स्त्री नहीं कर सकती, कर सकती है। कितनों के बताऊं उस ब्रह्मचर्य के पालन, उस पतिव्रता कारण तो माता अनुसुईया ने क्या करके दिखा दिया। सावित्री ने अपने पति को जुआ लिया। इसीलिए ब्रह्मचर्य का कारण तो हनुमान ने क्या करके देखा, लंका तोड़ दी। वो लंका कौन है? तुम छठे चक्कर तक नीचे नीचे सो तो कति लंका में सो। त्रिकुटी पहुंचो इतने लंका का गढ़ से, त्रिकुटी से आगे जाओगे फिर लंका तक आगे लकड़ जाओगे। और लंका क्यों कहा जाए? शरीर को भी लंका कहा जाता है। इस त्रिकुटी तक नीचे नीचे में कितने बेकार पड़े से, वह राक्षसों की सेना है इसके नीचे नीचे। तो राक्षसों की सेना से बचने के लिए क्या है? गुरु के नाम की ढाल, गुरु के नाम की तोब, गुरु के नाम का सबसे बड़ा क्या वो एक वज्र हथियार से। वो कौन सा गुरु ये नहीं कहता तुम भ्रष्टाचारी बन जा, गुरु ये कहता सदाचारी बने। और फिर देख तमाशा, कबीर साहब परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे, वे कहते हैं कबीर मन एक है, हो जगह लगा, या हर की भक्ति कर या विषय कमा। मेरी बात तो नहीं मानते कबीर साहब की, तो मानने वाली है कि या तो परमात्मा भक्ति कर या विषय का। जो मानस न्यू कहता मैं विषय कमा की न भक्ति करूंगा, नो नो, गलत है, उसकी झूठी बातें हैं। मेरे पास साख है ऐसे संतों की, महापुरुषों की। कबीर साहब कहते हैं मन मेरा मस्करार कहूं तो मानना रोष, जिस मारे साहि मिले चाहे चाले कोष। कि ये मन तो बड़ा हरामी से, परमात्मा की भक्ति कहानी नहीं चलता, विषय कहानी दौड़ा दौड़ा जाता है। और ये भी बता देता हूं कि जो विषय विकारों तक नहीं बचेगा वो इंसान कभी भी गुरु का नाम नहीं ले सकता, और वो कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता ने। वो परमात्मा की भक्ति को क्या जाने? जब सथूल परमात्मा को हम बर्बाद कर देते हैं और सथूल परमात्मा के हम दर्शन करने नहीं चाहते, तो तुम सूक्ष्म के किस तरह करोगे? और जो सूक्ष्म के नहीं करे तो फिर कारण में कैसे जाओगे? इसीलिए प्रेमियों, सथूल परमात्मा कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य को काम रखो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी बातें ढीली नहीं कर दी है। कभी जानते हो मैं अक्षर नहीं जानता, न मैं अक्षर की बातें सीखी। मैं दो ही बातें सीखी थी मेरे गुरु महाराज के पास में। क्या सीखी थी? गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मैंने अपने गुरु पर विश्वास था। मेरा सतगुरु शहंशाह के शहंशाह थे। जो इंसान अपने गुरु का नाम नहीं लेता वो तो बेसा से, वो तो घटिया से,
काफी लोग कह देते गुरु की क्या जरूरत है वहां पर। तो स्वामी जी महाराज कैसे थे, उन्हें क्यों लिखा? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पावत चैन। अब स्वामी जीवन गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कौन गुरु की पूजा करनी चाहिए? मैं भी उन बातों से नफरत करता हूँ। गुरु कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोम फंसा बेटा अहंकारी है। उन गुरु तो बचने की कोशिश करो, गुरु नहीं है न, वो तो घटिया है। इन चीजों में जो लकड़ रियासर छोड़ दिया उसका नाम संत सतगुरु है, और उससे तुम्हारा उद्धार ही उद्धार होगा। महाराज परम दयाल फकीर चंद जी कहा करते थे, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना बुढ़ापा में करे तो हजारों बीमारियों तो बच जाएगा, और जवानी में ब्रह्मचर्य पालन करता तो करोड़ों बीमारियों तो बच जाएगा। में गौड़ ब्राह्मण सु राधा स्वामी धाम तो आया सु। मेरे गुरु महाराज 90 साल की उम्र में चौड़ा छोड़ा 15 मील पैदल जाया करते थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें कहता हूँ, अभ्यास करना हो तो मेरा पर सत्संग ब्रह्मचर्य पर चला हुआ है। अभ्यास करना हो सुर शब्द का अभ्यास, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करो। माता बहनों सोचो, एक नारी सो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा भरती। तुम्हारे घरों में बूढ़े मानस तिरा तिरा क्यों करते हैं? तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते ने, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता घटिया काम करने से। घरों में सासु ससुर सेवा नींद क्यों नहीं होती ने कि तुम घटिया काम फंसे रहते हो। मन को तो एक ही जगह लगना से, फिर जाओगे कहाँ? न तारा तुम त्यारेगा, न उसका बाप भी नहीं त्यार सकता तुमने, न कोई आगरा वाले त्यारते, न कोई ब्यास वाले त्यारते। पहले आप लोगों ने इस लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। जिसकी नींव कमजोर है उसका वचन भी अच्छा नहीं लगेगा न। जिसकी नींव कमजोर है उसको बुलाइए यहाँ खड़ा करके न। अगर व्यभिचारी मानस एक बात कहेगा उसकी बात तुम्हारे सामने तुम घृणा करोगे उससे। इसीलिए मेरे प्रेमियों सत्संगियों, सत्संग में आना बुरी बात नहीं, पर मेरी बात को समझना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। 50 वर्ष तक पीछे हमने अपना, हमारे ऋषियों ने बड़ी बातें कही थी। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन, और 25 गृहस्थाश्रम, और फिर बाणप्रस्थि संन्यासाश्रम। ये हमारे ऋषियों की मर्यादा थी, कोई मामूली नहीं थी न। और ये संत कहते हैं, इसमें बड़ी भारी ताकत है। जो कई लोग शिकायत करते मन हंस नहीं दिखते ने, मन प्रकाश नहीं दिखता ने, उन्हें अपनी जेब टटोलनी चाहिए। सुमरण तो कह रहा कर भी लेंगे, उनको हंस प्रकाश नहीं दिखा। क्यों? हंस को तो बर्बाद कर रहे से। वो सफेद समंदर तो हम बहा दिया, अब हम जाएंगे कहाँ? इसलिए अगर 12 महीने ब्रह्मचर्य पालन करिए, फिर मेरे पास आइए, तुम्हारा भजन नहीं बने तो और तो काटने कहते, मैं कहता झटकट पाड़ लेना एक ओर की दावत कहता हूँ कि जिसको भजन सुमरण में ध्यान नहीं आता हो, रस नहीं आता हो, वो ब्रह्मचर्य पालन करो। और फिर देखो क्या बनता है। अरे भले ये जमाना जान लाग रहा से टेम बड़ी कीमती से, जानवर भी विलाप करते हैं बिछड़ा, बच हम ऐसे बिछड़ेंगे फिर मिलना मुश्किल से, और हम फिर ऐसे जाएंगे कभी आना नहीं, आएंगे तो वो 184 का चक्कर काटते आएंगे। ये विषय विकार, ये गृहस्थ का सौदा तो सूर कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। फिर क्या हम उसे ऐसा, अगर इस बात को नहीं समझा उसे ऐसा, वो उन पशुओं तभी गए गुजरे सा, हम तो वह आने समझे जाने आने बाने। और दूसरी बात मेरी बेशर्मी की से, मेरा कल एक बात हुई किसी से, मैं हैरान हो गया। मैं कहता है मालिक, ऐसे बंदे क्या परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं? और प्रेमियों, फिर तुम अपनी औलाद को दोष देते हो कि मेरी औलाद मेरे कहे में नहीं चालती।
मैं बेशरम जरूर हूँ, फिर आपका भला ही कहूंगा। मेरे पास एक मानस में बात करी, मैंने नाम लेंदी शर्म आती है। मां कब बच्चा होने वाला से? बोला कदे हो जाओ। मां अपने विषय करी कितने? बोला परसों परलन में डूब गया। और इंसान तू कुत्ता ते भी गया गुजरा से। मेरी माता बहनों, अगर पवित्र औलाद पैदा करनी चाहती हो तो जब बच्चा 2-3 महीना गर्म आ जाए अपने भाई की तरह रहा करो। ये कौन कहता है? ब्रह्म कुमारी मताड़ो बिसराते वो तो ये साधन बताते हैं। सनातन धर्म भी ये साधन बताता, आर्य समाज भी ये साधन बताता। मर तुम अपने गिरावट में आए हुए सो, और मेरे पास ये बातें सुनने के लिए बड़ा जगह नहीं है न, मैं घबरा जाता हूँ। जब कई लोग आते हैं, मेरा लड़का शराब पीता है, मेरा लड़का हमने पीटता है, मैं कहता हूँ वो लड़का गर्म आजी तुम्हारे कैसे विचार थे? कहते ऐसे थे। तो लड़का फिर किस जा बेचारा? जैसे तुम्हारे विचार में गर्म औलाद आती है, वह औलाद तुम्हारा वैसा ही फल देगी। अपनी औलाद को दोष देना तुम्हारा माँ बाप है। अपनी औलाद को दोष मत दो, दोष दो अपने करे कर्मों को, कि उस वक्त में तुमने के खोटे खोटे कर्म करे थे। दुनिया लगी हुई साज, राजे महाराजे भी, नेता लीडर भी लगे हुए से कि दरख्तों की नस्ल बदलो, पशुओं की नस्ल बदलो, अनाज की नस्ल बदलो, घना अनाज पैदा हो। अरे भगवानों, कभी अपनी औलाद की भी नस्ल बदलो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा राज चलेगा, तुम्हारा देश सुधरेगा। अपनी औलाद की नस्ल कोई नहीं बदलता ने। हमारे ऋषि मुनि पहली औलाद की नस्ल बदला करते थे। बिश्नोइयों का पीछे लग भी ऐसा नेम था कि कितने थैले जवान पाया करते थे। अब बीट गई उनकी नस्ल भी। इसीलिए कई शिकायत करते, मेरा लड़का पीटता, वो गाड़ गली का है। जो असल माँ बाप का पुत्र होता है, वो माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता कभी भी। मेरे बाप का इतिहास बताऊं तो तुम सारे के सारे तो अक्षर मारोगे शर्म कि ऐसा था। मैं फिर भी अपने बाप का हुक्म नहीं मोड़ा न। कैसा था? जैसे हिरणाकश, और हिरणाकश का हुक्म प्रहलाद ने नहीं मोड़ा न। हिरणाकश का हुक्म प्रहलाद ने नहीं मोड़ा। आज प्रहलाद का नाम रोशन हो गया। जब वो नू कह दे अब तू मेरा बाप नहीं, तुमने इस तरह कहता, तो कह सका, पर वो भी सोचता कि इसके खून से मेरा खून पैदा होया से। मैं गृहस्थियों का सत्संग करता हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों को समझाता जो नाम ले रखा और वह कहते मैं नाम की कमाई कर ली, और वो कहते मेरे को नाम प्रगट हो गया, और वो किसी बेकार होते 1 मिनट नहीं ठहरते। उनको मैं लानत देता हूँ कि झूठे वह सब पाखंडी। उनके मन में बड़ी भारी ताकत होनी चाहिए, उनके शरीर में ताकत होनी चाहिए। ये हमारा संत मत का एक नेम है। फिर आइए तो संत मत की बातें सुनिए। इसीलिए हम लोग पहले ये नहीं बताते तुम पूजा पाठ इनमें छोटी छोटी चीजों में फंसते हो, करो ये तुम्हारे घर की चीजें खूब करो। तुम्हारा मन जिस चीज में काबू में आओ काम करो, मगर ऐसा काम ना करो जिस तुम्हारा मन बैठ जाए और डिग जाए। मगर जिस ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा। मैं दावत कह देता हूँ, क्यों कहता हूँ ये बातें कि मेरे सतगुरु का मेरे सिर पर हाथ था, इसलिए कह देता हूँ। मैं भी वही बात कहता हूँ कि मेरी आशा पूरी है। अगर मेरा सत्संगी इन असूलों को पर चलेगा, माता और चाहे बहन हो और चाहे भाई हो, वो जी जाएगा और उसकी जिंदगी बन जाएगी और फिर संसार में नहीं आवेगा। नहीं अगर वो फिर संसार में वो या जो विषयों का कीड़ा होगा, जो विषय में हर वक्त लटपट रहेगा, वो आवेगा फिर बावड़। क्यों? उसके मन में वह आस है, जहाँ आशा वहीं बासा। और ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ जिस इंद्रिय से हम ज्यादा विषय कमाएंगे उसी घाट का हमारे प्राण लकड़ेंगे। ये मैं तुमको तुम्हारे शास्त्रों की गवाही दे के बताता हूँ। और संत मत में इसीलिए कहा गया है कि नाम लेकर के न 3 दिन भी अभ्यास कर लेगा वो 84 तक बच जाएगा, वो नरकों तक बच जाएगा,
फिर मानस का चोला, फिर एक जन्म, दो जन्म, तीसरा उसका उद्धार होगा। और यही गीता में कृष्ण कहता है। आपको किस तरह बताया कि कबीर साहब ने तो बड़ी सुंदर मिसाल दे बताया। रुके कंठ दसू दरवाजे, मचकी घारी रे, मनवा नाए बिचारी रे, लोभी नाए बिचारी रे। कहता रे मन, अरे मूर्ख तन बिचारी नहीं ने, तेरे दसू दरवाजे रुके, कंठ रुके, अब सोच तो चक्कर काटता है। अगर तो पहली से पूर्ण सतगुरु की दया था उस घर पहुंच जाता, तेरा जीवन सफल हो जाता। और बिचारी कुणसी नहीं ने, ये नहीं बिचारी, तो इन दसों इंद्रियों के चक्कर में रह गया। 9 द्वारों खाली करके ऊपर चले। ये हमारे शास्त्रकार खुली कहते हैं कि जो सज्जन होता है, लाख अभ्यासी होता है, वो जरूर भी छठे चक्कर तो ऊपर चला जाता और पता लगता। और जो आंखों में को लगता और नीची जूनी, वो नीचे गिर गया। और फिर नाक में और नीचे, कान में और नीचे, मुंह में और नीचे, नीचे सुराख को तो लगता तो ये और नीचे गिर जाता। ये क्यों होता है ऐसा हाल कि जिस चीज का आनंद ज्यादा लेता उस मन का, उसकी जिंदगी के ऊपर मन की बैठक होती है। और मरती वक्त वो मन जैसा होगा उसी रास्ता ले जाएगा। ये मैं मेरी बातें नहीं कहता, नहीं, ये तो थारे शास्त्र गवाही देता हूँ। मेरी बातें तो ये है कि आप इस सदाचार के ऊपर चलोगे तो जिंदगी बन जाएगी। और परमात्मा की खातिर इस तरह तड़प करोगे जो चकवा चकवी मिलने के लिए करते हैं। सवेरा किस तरह हो और किस वक्त हम मिला तो तुम सतगुरु तो मिल लोगे। और सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से। मगर कई लोग तो नशे कर करके अभ्यास करते हैं, ये गलत बात है, वो कभी नहीं घर पहुंचेगा नहीं। अगर नशों तो पूछते तो क्या कितने नशे बात कर जाते। वहां तो विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोज पर साध गुरु जाके। स्वामी जी कहे तो विषय तो उदास रहता, वो मानस पहुंच जाता उस घर पर। अरे तुमने सुना नहीं मेरी बातें? बार बार गोरखनाथ के ऊपर ते खार, नीचे तो झरे, उसका गोरख क्या करे? जो कहता मैं भजन करता हूँ और ऊपर तक खाता, ऊपर तक बात करता और दूसरे रिश्ते गिर जाता, वो फिर बावड़ की उस घर नहीं आ सकता। वो सथूल परमात्मा को बर्बाद कर देता है। और सथूल को बर्बाद कर दिया तो फिर भजन किस तरह करोगे? फिर तुम सूक्ष्म में नहीं जा सकते। समझ के सूक्ष्म में जाके क्या देखना से? वहां तो प्रकाश को देखना से। और प्रकाश को देख करके न फिर तुम कहाँ जाओगे? शब्द की सुनाई करनी से। मगर तुम पहले परमात्मा की जड़ काट दी। इले मैं किसी खंडन नहीं करता ने, काफी लोगों ये शिक्षा देता हूँ कि शिकायत करते हैं। मगर मैं उनको कहता हूँ कि जिनका भजन नहीं बनता वह इस लाइन पर चलो। मगर उनको भी कहता, कई लोग कहते हैं कि वह 1 मिनट किसी विकार तो नहीं बचते, कहते मेरी सुर चढ़ती है, वह काफर नहीं चढ़ती। अगर चढ़ती है तो बताइए, कलम लेकिन उसकी कल लेखड़ी नहीं डट सकती ने। ऋषि दयानंद भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर लगा के गए और मैं भी उनका पुत्र हूँ। स्वामी जी ने बड़ा जोर लगाया। कबीर साहब ने तो इतनी गजब की बातें कही है। नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी बिस्की बेल, बैरी मारे दाव सर हुए मारे हंसखेल। इसीलिए मेरी माता बहनों आप भी समझो, जब आप पोतरों वाली पोतों वाली हो जाती हो तो आपने एक सन्यास ले लेना चाहिए कि हम अपना सन्यास ले लिया और अपना भजन करो, सुमरण करो। फिर देखो, मैं घर नहीं उजाड़ता किसी के, अपने घरों में सलूक होते हैं, बात मानो न मानो। जैसे मैं गवाही देता हूं, मेरे पास में 14 वर्ष हो गए। एक मान रंजन मास्टर ने मालिक है, इसकी धर्म पत्नी भागाड़ी से, ये भी भागाड़ा से और मैं भी भागाड़ा से। मेरे पास में ऐसे जीव रहते हैं और भी काफी ऐसे है रहते हैं। मैं उनकी बड़ाई करता हूं। कोई भाई आव जी पता लगे कि रहने की रह की दिखावे। प्रेमियों सत्संगियों, इससे बड़ा कोई भी महत्व नहीं है ने। अगर तुम हजारों माला फेरो, हजारों जप करो, पूजा पाठ करो, इस नेम पर चलोगे तो तुम्हारी भजन भक्ति भाव बढ़ जाएगा।
और तुम्हारा सदाचार बिगड़ गया तो तुम्हारा सब किम बिगड़ गया। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो ये न्यू कहते मेरा सुमरण भी बनता है और मैं भक्ति भी करता हूँ, मगर गलत बातें मैं नहीं मानता न। मेरा पता नहीं कैसा दिमाग से, मैं कहता हूँ तो झूठा से नहीं बनता, बड़ मैं तो रिया मिलाई चल देता हूँ। और मैं कह जा बनता होगा ठीक है, मैं क्यों किसी दखल दूं। मैं अपनी बातें बताई, मेरा सतगुरु सच्चा था, पूर्ण था। कई लोग अपने गुरु की बात को दबा लेते, कहते गुरु क्या कर सकता है, गुरु कुछ भी नहीं कर सकता ने। जो लड़की ये कहने लायक जा मानस क्या कर सकता है, बच्चा एकली भी जान से नहीं होगा कभी भी, दूध का बगैर खीर नहीं होगी न, स्त्री के बगैर बच्चा नहीं होगा, पुरुष का बगैर भी बच्चा नहीं होगा। तो गुरु का बगैर वो साधन अभ्यास नहीं बनेगा। क्यों कही संत महात्मा नहीं कही गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़िया न कोई, बलकर के हिरणाकश रावण बढ़िया जड़ा मोड़ कर दिए खोए। क्या कही गुरु की कर हरदम पूजा, के हर वक्त उस गुरु की पूजा करो, तेरे अंदर बैठा से। जब तू उस गुरु की पूजा करेगा तेरा काम अंग एकदम ढीला पड़ जाएगा। ये लोग शब्द की कमाई नहीं करते, ये प्रकाश को नहीं देखते ने। थोड़ी बार एक बात बताऊं सु तुमको, मेरे छोटी मिसाल याद जाएगी कि कई लोग चौपड़ खेला करते थे, उनमें एक माही चौपड़ खेल रहा था और कहने लगा तो आखिर तेरी माँ मर गई, होले खड़ा चौपड़ पड़ते, बोले यार आऊं सु नुहाओ धुआओ इतना आऊं सु। उन्हें नुहा धुआ दी, थारी मिसाल सुनी समय तो नुहा धुआई तैयार कर दी, फिर गए बोले आ जाए तो, बोले यार लिया नूरे लाग जाऊंगा कर ठीक है। वो बारना गए लिया है, बोले आ जा, बोले यार आ तो गए दिया न दागे एक पासा मारू सु मैं। अब मेरा कहने का मतलब के था कि उस खेल के में इतना आनंद आता है कि अपनी माँ को दाग दिवाने का नहीं जा सका। वो क्या था उसमें एक इंद्री, एक इंद्रियों का आनंद था वो, और वह कौन सी इंद्री थी, मन की वृत्ति कागर हो रही जिस खेल में कागर, उस एक इंद्री के कारण और हम अपनी माँ का दाग भी छोड़ दिया। इसीलिए तुम्हारे से कितनी इंद्रियां से, 5 तो बड़ी जबरदस्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कितने जबरदस्त हैं, पर इनको काबू में करने लिए क्या है, एक एक इंद्री नचांदी फिरती है और उसकी खातिर हम जतन भी करते रहते हैं। देखे नहीं काम की इंद्री खातिर लोग सोते नहीं ने, और क्रोध की बदला लेने के लिए सोते नहीं ने, और लोभी मानस रात दिन लगे रहते हैं, चाहे कोई कपड़े सिमणिया हो, चाहे वो हड़बावणिया हो, चाहे और कोई ठेका काम करनी हो, रात दिन लगे रहते। कामी क्रोधी और लालची और मोह में फंसा मानस चाहे कितना पवित्र हो फिर भी मोह फंसती, भाई बहू तो कोई नहीं संभाल दी, छोरे मैं संभालूंगी मेरा पोता से, उसमें फंस जा, चाहे भिष्टे में भरा रहो। हाँ मोह फंस के अपने बच्चों नहीं छोड़ सकते, सत्संग को छोड़ देते हैं, और फिर अहंकार मैं और वो सब क्या ले बैठता। अब 5 विषय हमने नचामते फिर से, उनको 5 काबू करने का क्या जादू है, क्या अर्थ है। विषय सांप को पकड़ोगे तो सपेले की बीन के तले आ सकता, काबू नहीं आ सकता। इसलिए सतगुरु सपेला है और अंदर का मार्ग बताता, धुनी सुनाई जाती हुआ बीन है। शब्द सुनती मन पति आई, कि शब्द की ध्वनि सुनती ने और मन काबू में आ सकता, स्वामी जी कहते हैं। इसीलिए एक बार अभ्यास करके पहुंचेंगे तो हम इतनी इंद्रियों के मारे मारे नचाए फिरते हैं, और सारियों को काबू में करने वाला है क्या, एक सुर शब्द का योग। और सुर शब्द का योग में पहले बताए एक बार लग जाओ, जब तो इस अभ्यास में लग गए और अंतर में सुर एक डंग भी भर लेगी तो तुम्हारा काम अंग एकदम ढीला पड़ जाएगा, और कभी भी उस काम अंग में नहीं बहोगे, ये सब तो बड़ा जादू है। और अभ्यास करता करता भी बहता है तो समझो काल का खाजा सर काल कर चले, उन्हें गुरु की दया नहीं हुई ने, वो गुरु का नाम लेवा नहीं है ने। मैं दावा नहीं करता, कोई बोलना तो आप बोलो बेशक,
बड़ मैं वह बातें कहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। बड़ी ने एक ही ने सिद्ध करने तो हम सारा जीवन बिता देते हैं, धन के लिए सारी उम्र बिता देते हैं कि लड़ाई झगड़ा काम सीखने के लिए। मगर एक काम सीखने सारे सीखे जाते हैं, एक साधी सब सदर सब साधी सब जा कह कबीर सोच समझ मन मां। एक शब्द की कमाई करने सारे साधन बढ़ जाते हैं और सारे साधी हम चले जाते हैं, खाली आए खाली चले गए। जब एक ही साधन करने थे सारे आनंद इकट्ठे हो जाते हैं और सारे आनंद लिंदी हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और दुखी होकर चले जाते हैं। किस तरह चक्कू और चकवी की तरह रात में धोरे नहीं रह सकते नहीं। सारा जीवन बर्बाद कर किसके गुलाम बन गए हम? मन के गुलाम, विषय विकारों के गुलाम। इन तक बचने के लिए अगर चाहते हो तो गुरु के नाम की ढाल बनाओ, समझ गए? गुरु के वचन का किला बनाओ और ये सोचो कि ये शरीर है ये मेरे सतगुरु का है। सतगुरु ने शरीर से क्या करना? अब तो घटिया मानस होते, सतगुरु का सोचना चाहिए कि हम घटिया काम नहीं करा। बड़ मैं काफी ऐसे लोग भी देखे से अपनी खिलवाड़ करते, मैं सीधा मानस हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे मानस है, नाम मत लिया, बेशर्म मानस नाम ले देता हूँ। समझा? थोड़ी बार पहले नाम लिया अगर वो मानस बैठा तो क्या कहेगा मेरे को? मैं गुरु के कहने लगा तू गुरु बन गया? हाँ। वह मेरे को बताइए एक बात के क्या विषय विकारो कितने बचे? बोला एक दिन भी नहीं बच रहा। मैं बोला लानत है, तेरे चेले भी नरक में, तू भी नरक में है। कोई मेरी पुष्टि करते ऐसा तड़का फिर आ जाइयो, कोई बात कर लियो। है कोई ऐसा शख्स मेरी पुष्टि कर दे, मैं अपना जीवन पवित्र रखा से इसलिए धड़ाकत बोलता हूँ। महाराज पंडित फकीर चंद मेरे गवाह तो ने कहा बेटा धन हो, मन एक सज्जन मानस मिल गया, सच्चा मानस मिल गया और मैं भी अपना जीवन सफल कर रहा हूं। मैं तो सीधा मान था, आप सच्चे मिल गए। इसलिए मैं ऐसे मानस की तलाश में हूं कि ऐसे मानस ही उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों माता बहनों कि मेरा सत्संग बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त का, इतना है काफी है कि मन काबू में करना है तो विषय विकारों तो बचने की कोशिश करो। और मन काबू में कब आओगा? शब्द धुन सुन की ने। जब वो चोरों की आस पूरी करता है, जारों की आस पूरी करता है, लालचियों की आस पूरी करता है, अहंकारियों की आस पूरी करता, कामी सब की आस पूरी करता, तो तब उसके परण को और खड़े तुम्हारी आस पूरी नहीं करेगा, जरूर भी करेगा तुम्हारी आस पूरी। मगर आस तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए, घटिया न होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घटिया विचार कोई मांग है, घटिया विचार है तो वो सारी करनी बर्बाद चली जाएगी। अगर तुम्हारी आस है पवित्र चीज मांगने की तो तुम्हारी करनी और ज्यादा फैल जाएगी, बढ़ जाएगी और तुम्हारा और पवित्र जीवन बन जाएगा। इसीलिए वह करनी करो जिसका हमारा अगला जन्म भी सुधरे, ये भी सुधरे। और घने दिन का जीवना भी अच्छा नहीं है महाराज का जीवन तो थोड़ा भला, जो हरि सुमरण हो लाख वर्ष का जीवना लेख धरे न कोई, के लाखों वर्ष का जीवना किसे कर्म का नहीं है। इसीलिए सत्संगियों के थोड़े जनों का अभ्यास करो, तुमने सारे कर्म कर करके देख लिए। मेरे पास में कल कोई मानस आया था, क्या बात है कि मैं शराब पीता हूँ, छोड़ना पी की छिकली कि हाँ अब छोड़ दे, मतलब फेरना टच करना न, ये तो तन पता लगे इसमें ये आनंद है। बोला हाँ अब तो आनंद देख लिया, अब तो छोड़ दे, तो शेर है। इसीलिए मैं इन घरबारियों को सबको कहता हूँ, माता बहनों को और भाइयों को, तो मेरे सत्संग आते हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो गुरु की एक केले के भीतर तो रहना सीखो और वचन के ऊपर डट के चलना सीखो। नाम लेना जरूरी नहीं है, ने काम करना जरूरी है। कई नाम लेकर के नरिये कह देते गुरु क्या करता है, वह गिर गए 7 जन्म भी नहीं जाएंगे मोक्ष में। पता नहीं गुरु सब कुछ करता है, मैं कौन सा गुरु? देह का गुरु कुछ नहीं करता ने, पर देह के बगैर वो गुरु मिल भी नहीं सकता ने। स्वामी जी की वाणी है, इशारा करूंगा। स्वामी जी के कहते एक शब्द में, स्वामी जी कहते
गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप तुम्हारा, ये भी रूप प्यारा मोह को इष्ट व दर्शाओ। ये तो रूप धर्या तुम सरगुण जीव उबार कराओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। और स्वामी जी का शब्द फिर दूसरा क्या, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब सोचिए मैं क्या कहता हूं, मैं मेरा सत्संग करया से उस सत्संग की पुष्टि स्वामी जी से कराऊंगा आपको। स्वामी जी क्या कहते, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। ये तो रूप लखन नहीं कोई जब लग दे उन सहारा, जब तक देधारी सारा नहीं देगा इतना नहीं लग सकते। और कब लखोगे, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप न्यारा, वो तो रूप लखन नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। करनी करो, बोलो मैं क्या कहा था, परडी बाणी सारा सत्संग करे, करनी करो। स्वामी जी कहते करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा, उन इंद्रियों के द्वार रोकर मन को मार डालो और करनी करो। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। आगे तो सीधा है कह दिया, इतनी बढ़िया से सतपुर का रूप दिखाऊं ना। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगंदर सारा, इसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। कि इतने काम तो करेगा तब आगे चल सकता है, नहीं जागा नहीं। यही कबीर साहब कहते हैं, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। 5 ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम परित, मन लगाम सुरत घर डाटो परित जगत से तोड़। अरे क्या आता है कोई कहने वाला ये बातें, इन बातों ने समझती पिंडी थर्राती है। मैं आपकी पुष्टि करता हूँ, कदे मेरी बात को गान बजाओ पीछे तक होए, आगे ये बातें गलत कही थी। ये मैंने एक दिन महाराज मंगलानंद साधु मेरे बड़े मित्र थे, उनके पास में बातें आ गई, बात कर दी मन का हाजी वो बताए, वो जयमनी जी की किसी बात बताई, व्यास जी बैठे हुए थे समझ गए। और वह कहने लगे, उन्होंने लिखा कि कामदेव में 1000 हाथियों का बल से मड़वा ऋषि मुनि क्यों मारे गए, उनने गुरु का हाथ नहीं रखा अपने सिर पर, हंकारी हो गए। और वह हंकारी संत मत में विचारी बनते हैं, जो गुरु का हाथ नहीं रखते वह गिर जाते हैं। बेटा कभी भी अपने बाप के सामने खड़ा पेशाब नहीं करेगा ने, चाहे कितना नालायक हो। इसलिए संत मत में गुरु की कदर करी जाती है। नूरी गुरु को प्रकट कर लिया तो फिर वो बिगड़ नहीं सकता, कभी भी उसका काम ढीला पड़ जाता है। तो कहने लगा इसको क्या कहा कि 1000 हाथियों बल है कामदेव में। वो जयमनी जी कहने लगे, नहीं महाराज गलत बात बोले, काट दो इस अक्षर को। कामदेव में तो कुछ ही बल नहीं ने, क्या कर सकता। मेरी हकीकत पूछूं तो मेरे सतगुरु का हाथ नहीं हुंदा तो मैं भी गिर जाता। मेरे को कई लोगों ने आन के ऐसे भी कहा कि कोई दोष नहीं है ने, क्या नाम लू, क्या कहूं मैं सीधा मानस हूं, कि कोई दोष नहीं है ने। क्या कहा कि इस कर्म में, मैं बोला इस चबड़ का दोष है भी कौन, प्रक्रिया का फट खोले और कई जुगों तक अंधा हुए नरक में डोले। मेरे दाता ने मेरे पर बड़ी दया करी थी और वो कहने लगा इसको मेट दो। बोला बेटा मेटने की बात नहीं तो है ही, बोला नहीं मेट दो। बोला अच्छा मेट दिया। अब तुमने सुना होगा व्यास जी थे कौन, रात ने स्त्री का रूप धार की कुटिया पर आगे बड़ी नौबत बीती और पाछो कहने लगा कि मेरी इच्छा पूरी कर। बोला न्यू नहीं करूंगी ने, लंबी मिसाल को नहीं करता मैं। तो बोला किस तरह, बोला घोड़ी बन जा तू पहली। जयमनी को घोड़ी बना लिया और मुंह में लगाम घाल के ने और व्यास जी स्त्री बन के और ऊपर हेड मारी, 3 चक्कर कटाए कुटिया के बाहर को। और फिर बोला ले अब तो उतर ले, तेरा काम पूरा। बोला हाँ तेरा भी हो गया पूरा और मेरा भी हो गया। बोला अब उतरिया, उतर के देखा तो डाढ़ी आड़ा खड़ा से व्यास जी महाराज के अपने शिष्य को किस तरह डूबन दे, सब दे बच गया। पांव पकड़े महाराज उस अक्षर का बिंदी लगा दो और मन बेरा नहीं था ने।
इसलिए मैं आप लोगों बताता हूं कि किस तरह बचे तो गुरु की दया से, न बच नहीं सकता। इंसान बचाने वाला कौन है? इसलिए सतगुरु की दया तक काल भी मुंह मोड़ जाता है। सतगुरु की दया तक जीव बच सकता, मगर सतगुरु की मैं बातें पहली बता गया, अब दूसरे क्या बोलूं। अगर सतगुरु कामी है कौडी का हिम्मत आइए उसके पास में। अगर सतगुरु क्रोधी है कौडी का नहीं नमड़। क्रोध दो किस्म के होते, ये भी समझा देता हूं। एक घाटे कर, एक दाते कर। घाटे क्रोध कौन सा से? घाटे वो से सतगुरु कह दे तने इतने रुपये छोरी के मन ने भी इतने रुपये दे, तेरी इतने भैंसुरी मन ने भी इतने रुपये दे, और लेने देने खातिर शिष्यों को तंग करता, उसका नाम सतगुरु है। वो कमीन मंगता है। हक पर आया नानका, उससे गौर उससे सूर। महाराज फकीर तनेबर दिल्ली के सत्संग में कहा था कि सतगुरु अगर चेलियों का धन खाता है तो उसका नाम गुरु नहीं है, तो बहुत पापी है। सतगुरु तो कबीर थे, दादू थे, पलटू थे, नानक थे, रैदास थे। सारी जिंदगी उन्हें कमा के मैं भी गिर गया था, मगर मेरे गुरु ने बचा लिया। मेरा सतगुरु मेरे लिए आया था तो उन्हें बचा लिया ना। मैं भी भिखारी बन गया। मेरे गांव के बेटे एक लंगोटी घाल के घूमना करता था, साधु बन की ने। मैं मेरे सतगुरु ने बचा लिया। इसीलिए क्या बताऊं, अब ने कहा बिंदी लगा दे बचा लिए, मन बेरा नहीं था महाराज। अब ये उसकी बताए। इसीलिए कहता हूं कि सतगुरु किसका नाम है? सतगुरु जो सत्य में समा गया, असत्य बाहर लकड़ गया, और उसने खुदा कहो चाहे कुछ भी कहो, जब ब्रह्म निष्ठ ब्रह्म कहो तो क्या बड़ी बात है। मगर सतगुरु मैं नहीं हूं, मेरा सतगुरु ही सतगुरु था। मैं तो आपका सबका सेवक हूं। मैं तो आपकी सबकी एक रुखाड़ी करने वाला हूं, हाजिरी बजाने वाला गुरु की। और आप लोगों को एक शिक्षा देने के लिए महाराज छोड़ गए थे, और मेरी बीती शिक्षा देता हूं। उसको याद करो, संभालो। मेरा थोड़ा सत्संग काफी है। अगर मानो तो इले कहा, अगर गुरु कामी है तो मत जाओ उसके पास में, डूब देगा। क्यों? कि उसकी रेडिएशन तुम्हारे माजी, तुम कामी बन जाओगे। फिर कोई ये प्रश्न करता है कि मैं फलाने गुरु का चेला हूं और वो तो मेरा गुरु तो पूरा, मैं कामी क्या हूं, गुरु को छोटी बैठा से। यही बता देता हूं। अगर उसका गुरु की नजर उसका हुंदी, गुरु का प्यार हुंदा, तो गुरु की रेडिएशन से काम कर दिया कि नहीं, और वो घटिया नहीं बनता, गुरु का रूप उसमें आ जाता है। मतलब वो कहने के लिए कहता है, और घटिया से घटिया परमाणु आएंगे उसमें। इसलिए जिसका फोटो तारने वाला फोटो तारता जैसा चेहरा होगा, जब पसीना वही आवेगा। इसलिए जिस गुरु का तुम ध्यान करोगे और उसमें जो गुण है, ऐब है, वह सारे उसके में आ जाए। क्यों? तो रेडिएशन से आप आ जाएगी। तो गुरु कामी है कोटि का ने, क्रोधी है कोटि का ने, और लोभी है कोटि का ने। मेरे पास ही बहुत नोट आते हैं, मेरी गोज अब भी भरी है, मगर मेरे हाथ पर गंगा जल धर के देखो, जो पता लगा आप लोगों को मैं क्या बरतता हूं इनमें से, तब तो पता लग जाए। ये किसने बताया? मेरे सतगुरु ने। अरे जो अपने सतगुरु का नाम आ गए लेकिन इन चलते वह काफर हैं। सतगुरु तो तरण तारण होते, मेरा सतगुरु नहीं था तो मैं गिर जाऊंगा। मेरा सतगुरु ने बचा लिया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। चाहे बुरा हो तब भी गुरु का भगत नरक में नहीं जा। कौन? अपने गुरु में आगे रखता है, अपने गुरु की कदर करता है, अपने गुरु को आगे लेके चलता और कभी मारा नहीं जाएगा, बच जाएगा। तो कामी क्रोधी लालची ये भक्ति नहीं कर सकते न। कबीर बेकामी क्रोधी लालची गुरु, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, के भक्ति को सूरमा ही कर सकता, किस तरह जात वर्ण कुल खो के। यही रामायण कहती है, तुम्हारी सुना नहीं के काम क्रोध मत लोभ की जबलक घट में खान, तुलसी पिंडित और मूर्खा दोनों एक समान। मैं कितने के प्रमाण दिए आप लोगों को।
मेरी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि एक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। कितनी पुष्टि बताए, कितनी मजबूती कराई है। अगर थारी मर्जी, मेरा थोड़ा सत्संग काफी था, 1 घंटे लोग कर दिया और मैं वो सत्संग कराई लाइन पर चलोगे तो तुम्हारा भला ही भला से 2 महीनों मेरे पास आ जाना। मैं 12 की गई थी, 6 महीने बता दी, नहीं भजन मणक आ जाना मेरे पास। बड़ी ये बातें सुनी थी न। मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोज, जिस मार्ग साहिब मिलता इंसान कोस। वह भी बताई थी कबीर मन एक हर बहुत जगह लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। मन तो एक है, कितने लगा ले उठे लाग जाएगा। परमात्मा की भक्ति करने एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटा सकती कभी, हो नहीं सकता ने। रात जन के इकट्ठे हो सकते तो कामी गुरु की भक्ति नहीं कर सकता कभी भी। अथनी तो कुआं दाई मछली ब्रकड़ी, गागर में पणियारी डूबी कर्मा की रे खड़ी। सबद तेरी बिरले न परख पड़ी। सबद शब्द तो सारी दुनिया कहती है, कया भी जाता सबद शब्द सब कहकर वो तो शब्द बेदे। जी पर आवनी तू नरक पर कर ले। तो क्या होया, सबद तेरी बिरले न परख पड़ी। ये बिरले न किसने, ये उसने पर हथनी तो कुआं दाई मछली ब्रकड़ी। वो हथनी क्या और मछली क्या है। अब सोचा जा, जब ये नीचे रहती है 6 चक्कर तक नीचे, तो हथनी की तरह रहती है नीचे और वह घूमती रहती है। जब ये मछली का रूप धारण कर लेती है तो ये ऊपर चढ़ जाती है। किसका सहारा लेके, जैसे मछली पानी की धार पर 20-20 कोस ऊंची चढ़ जाती है। ये देखा नहीं है कि कई बरसात मछली आड़ की पड़ती, मेंढक पड़ते हैं, वो मछली अब पानी के सेती चढ़ जाती है ऊपर न। सूरज का और मछली का एक ही नमूना से, सूरज भी उल्टी धार पर चढ़ती है तो मछली भी उल्टी धार पर चढ़ती है। ऊपर तक पानी पड़ता था, 20 जोजन तक पड़ता और मछली ऊपरी चली जाएगी पानी की धार पर। इसीलिए वह मछली सूरत है हमारी, जब यह नीचे बिखरी हुई थी और इसने उल्टी मोड़ करके जब 6 चक्कर तो बोले शब्द की डोर को पकड़ के चढ़ जाती है। जैसे मकड़ी अपने मुंह में से तार काट के और ऊपर चली जाती है। बताइए, सीधी तार का सार है, पंजे तार का, मुंह में तार लकड़ता। देखा नहीं, इस तरह है सुरत भी अंतर में अपने शब्द को पकड़ के चढ़ जाती है। यही शब्द कबीर सा। दूसरा शब्द एक और गाया था, सुगन सा मोती मान सरोवर ताल। ये 11 कोई महात्मा है तो उसका से, तो ये भी वही बात, सुगन सा मोती मान सरोवर ताल। वो मान सरोवर ताल कौन सा है? जिस मान सरोवर ताल में हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ हंसा मोती चुगता। कब चुगता मोती? उन मोतियों को तुम कामयाब रखते, ठीक रखते तो मोती चुगता है, और नहीं तो वह उसको तो कुछ भी लोग काग की ढाड़ भेजते हुए सांस मारता हुआ जा करके। वो मान सरोवर कौन सा? उसको मान सरोवर कहते हैं कि चुगन सा। वो मान सरोवर क्या? मोती के पत्ते उड़े। वो मोती कौन सी चीज के हैं? इसीलिए सदाचार के मोती, जो सदाचारी है वो उस मान सरोवर में पहुंच जाता। काफी लोग उसको मान सरोवर कहते हैं, कई उसको क्या अमृतसर का तालाब कहते हैं, कई उसको और कुछ, हम उसको 10वां द्वार भी कह देते हैं, या उसको सोन स्थान भी सीधे समझ गए होगे। और वो क्या, वो एक मान सरोवर है उस जगह पर। कौन सा मान सरोवर से? ये बातें मैं काफी बार कही। कईयों के मान सरोवर खाली हो जाते हैं, वो बेचारे कैसे मोती चुगे? क्यों खाली हो गया तो मोती पैदा करे होंगे। सुना नहीं, जब समंदर सूख जाता है तो मोती नहीं बनते न वहाँ, जब समंदर भर जाता तो मोती बन जाते हैं। इसीलिए उस समंदर का ख्याल रखा करो, जिनका वो समंदर भरया है तो मोती चुगता। कौन चुगता? मोती हमारी सोच। क्या के मोती? नाम रूपी मोती। मगर वो समंदर जिसका सूखा पड़ा वो कौन मोती चुगा? वहां जा नहीं सकते न, वो हंस पहुंच नहीं सकता। कौन है हंस? हंस तो तुम्हारा जीव है, सूरत है। और आगे क्या कहते हैं कि उस जगह पर जाके मोती चुगे जाते, वो वहां वो ही जा सकता जिन्हें मान सरोवर भरा, अपने सदाचार का ख्याल रखता। स्त्री होता है, पुरुष हो,
चाहे 60 वर्ष का, चाहे 8 वर्ष का, जब तक हमारा सदा का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा जाएगा, इतना मान सरोवर के ताल में मोती का बाप भी नहीं डुबा सकता। आपको मैं सीधी बात है, क्यों? वो मान सरोवर भरा है, और जिनका मान सरोवर सूख जाता विषय विकारों में, उनकी हालत नहीं देखी क्या होती है, और वो तिरा तिरा करके मर जाते हैं बेचारे। उनको नाम भी नहीं जपा जाता, नाम को भी भूल जाते। क्यों नाम को भूलते? देखे नहीं आप लोग अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, तुम भी कई बार उस नाम को भूल जाते हो। कभी बेटों में चला जाता है ख्याल, कभी जमाइयों में चला जाता है ख्याल, कभी जायदाद में चला जाता है ख्याल, कभी क्या ही मतलब कभी विषय विकारों में चला जाता है। तो इसीलिए तो कबीर मन एक हर भूजगा लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा। पहले तो कोई सी ओर लगा दे, कुछ मान सरोवर में लगाना है तो सतगुरु के हुक्म पर जुट करके ने, और अपना जीवन पवित्र विषय विकारों को त्याग करके ने, और अपना काम करे। उस मान सरोवर पूछ जाएगा, मान सरोवर पूछ गए तो तुम्हारी आदि भक्ति हो जाती है। और मोती चुगना यही है कि वो मान सरोवर ताल भरया असर हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा, हमारा ये क्या प्राण वहाँ पूछ जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है उस समुद्र को देख के। और जिनका वो समुद्र रिस जाता है और निकल जाता है, उनको कितनी परेशानी होती है, वो रोते हैं चिल्लाते हैं, उस वक्त को बड़ी भारी बुरी दशा होती है। भागी वो है तो उस समुद्र को ज्यों का तू रखता है। इसीलिए कबीर की वाणी नहीं सुनी कि कबीर ने चादर मैली हुई, चादर सबकी मैली मैली बताता है, और फिर कबीर ने अपनी जू की तू दर्जी नहीं, कि जैसी मिली थी मैं उसी चादर लाके संभाला दिया, तेरी चादर संभाल ले। वो चादर को मैली करना क्या है? यही तो मैली करना, हम अपने विषय विकारों में अपनी मिट्टी पलीत कर लेते हैं तो हमारी चादर का दाग लग जाता है। चादर ओढ़ रही है नहीं है, शरीर भी चादर नहीं है, तो चादर तो असली पूछा जाए तो हमारी जीवात्मा सूरत है, और उस सूरत का जो दाग चढ़ जाते हैं तो मैली हो जाती है। वो मैली चादर को कौन न तो उसका कोई छोड़ने वाला रहता, न उसकी से ले धोर ले, वो इसको घृणा करना शुरू कर देता। और जिसकी चादर पवित्र है उसको सब जफ्फी भरने की कोशिश करते हैं, और सभी जफ्फी भर की चरणा चाहते। देखा नहीं महात्मा चरण लेते हो, देखा नहीं महात्मा बंदगी करते, उनकी चादर मैली नहीं पवित्र है, उनका मान सरोवर ताल है वो भरा हुआ है। इसलिए हम जानते हमारा भी उद्धार हो जाएगा, इनके मान सरोवर गोता लग जाए तो। आपको कि उनके मान सरोवर में हमारा गोता किसान देखा नहीं, कभी सीच में देते, कभी देते सरसंत है। हम सौदागर आए रे जल तुम इतना नाटे। संतों की दया और मेहर होती है, इसलिए ये वाणी थी अज्ञाराम की, और वो कहते हैं सुगन समंद बीच मोती है, वो समंद बीच ही मोती से। ये बातें तो मैं पहले बताया अज्ञाराम की बातों में, यही कबीर कहता समंद बीच मोती है, और मोती कहीं भी नहीं है, मोती तो समुद्र के बीच में है। तुम बाहर इन समुद्रों मोती तलाश कर, ये मोती तो मिट्टी है, और इन मोतियों में हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इन मोतियों में फंस गए तो फिर आना पड़ेगा। देखा नहीं जिसकी वासना धन में होती है सांप बन की आता। सदवाई कहती है बाणिये की बेटी ढूसर कुल में चरणदास की बहन भी थी, चेली भी थी। वह कह जिसकी वासना धन में रहती है तो क्या सांप बन की आता है, जिसकी वासना मकान में रहती है घूस बन की आता है, जिसकी वासना भोगों में रहती है तो स्त्री कुत्ती बन की आती है चूड़े घर की, और पुरुष सूर बन की आता है। इन्होंने घनी वासना, जिसकी जहाँ वासना रहती वहाँ आना पड़ता। इसीलिए किसमें वासना आस रखो? सतगुरु में। हमने सतगुरु में समावना से, सतगुरु ने शब्द में समावना से। इसलिए चाहना है सतगुरु की रखनी चाहिए, उन्हीं की चाहना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। मर जो ये बातें तुम कहते हो सतगुरु के दरबार में भी आते हो, बड़ाई समझ के न करते हो, भक्ति नहीं बनती उसने। भक्ति तो दीनता से बनती है। जब तक इस जिंदगी में ये कहो आप लोगों में सेवा बताई, सेवा करते हो, इतना ही तुम्हारा बड़ा भला। मैंने एक बात और कर, जिन्हें नाम ले ध्यान में जरूर बैठना, मैं धोखा नहीं देता किया। सेवा दूसरी चीज है
ध्यान सुमरण करना दूसरी चीज है। कई भाई मेरे पास में आ जाते, हम तो फलाने की सेवा करते हैं, मां सेवा का काम दूसरा और भजन सुमरण करने का दूसरा है। भजन तो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी अब तो करे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सेवा से क्या होता है? सेवा का अंतःकरण पवित्र होता है, दीनता आती है और फिर हम भजन में लग जाते हैं तो हमारा जीवन जल्दी सुधर जाता है। हम पवित्र वो उस्मान सरोवर ताल में हंसा मोती चुग लेता है। वो मोती तुम्हारे पास में है, तुमने चुगने से इसीलिए मोती चुग लिए तो उसका जीवन सफल हो गया। मैं थोड़ी बातें कही थी, ये 4 शब्द थे, 4 एक एक कड़ी करके बताया, समझ गए न। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अगर करो तो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। मैं तो सीधा मानता, सीधी बातें आपने बताई से कि क्या ये बड़ा कीमती टेम है और अगर इस टेम को भी चूक गए तो चूक गए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये मौका बार बार न मिलता है न मिलने वाला से। ये मौका